Lock. Okay. Hey guys, क्या हाल चाल है? Welcome back to the Claws of Courage. This is 4 a.m. I woke up at 3 and now I think that I should talk to you because I'm on my break. Anyway guys, कुछ बातें करनी थी तुमसे, पर्सनल बातें. So I just think that take this as a brother. Okay. आज शाम को, मतलब पिछले दिन के बीते हुए शाम को, हम एक जगह से क्रॉस कर रहे थे. वहाँ पर आई सॉ अ बिल्डिंग जो बन रहा था एक्चुअली. ठीक है. बहुत सारे लोग थे वहाँ पर काम पर लगे हुए, ठेकेदार से लेकर के जितने भी दिहाड़ी पर लगे हुए लोग थे वो सारे के सारे काम कर रहे थे. एंड बहुत ज़्यादा शोर हो रही थी, आसपास बहुत शोर. जहाँ पर काम हो रहा था उसके नीचे में गंदगी, सीमेंट, बालू, छर्रे, इन्हीं सभी चीज़ों की गंदगी, आवाज़ बहुत तेज़, नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा. ठीक है. वो बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रहा था क्योंकि वो बन रहा था अभी. ठीक है. वो आधी भी नहीं बनी थी, वो केवल बेस से हल्का ऊपर बन रहा था. ओके. और वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर था. तुम एक बार कभी गौर करना, बनती हुई बिल्डिंग कभी भी खूबसूरत नहीं लगती, लेकिन जो बनी हुई बिल्डिंग होती है ना वो बहुत खूबसूरत लगती है. उसमें तुम्हें कंफर्ट महसूस होता है. लेकिन जो वही बिल्डिंग बन रही होती है, तुम्हें ये फील होगा कि यार कितना परेशान हो रहे हैं. तुम कितने परेशान हो रहे हो. नॉइज़, गंदगी. राइट. रीज़न क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग देख नहीं पाते हैं एंड गोल क्या है घर का. सेम तरीके से देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि तुम्हारे एंड गोल को नहीं देख पा रहे हैं, जो कि उस चीज़ को देखने के शायद या तो लायक नहीं है या तो वो देखना नहीं चाहते हैं दैट व्हाट यू आर बिल्डिंग. सो जब तुम बन रहे होगे तो तुम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे होगे, लेकिन जब तुम बन चुके होगे ना, वही लोग जो तुम्हें पसंद नहीं कर रहे होंगे या फिर वही लोग जिन्हें तुम्हारा प्लान नहीं समझ में आ रहा होगा, दे आर गोना बी लाइक ब्रो, हाउ यू डिड दैट. बनती हुई इमारतें किसी को पसंद नहीं आती सिवाय उसके जो इमारत को खुद बना रहा होता है, जिसका वो इमारत खुद का होता है. ठीक है. क्योंकि उसे पता होता है कि वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए. बनी हुई इमारत सभी को पसंद आती है. ठीक है. सो मोरल ऑफ द स्टोरी, जितना हो सके उतना खुद के ऊपर ध्यान दो, उतना खुद के ऊपर बिलीव रखो, उतना खुद की बातों के ऊपर भरोसा रखो. तुम्हें किसी दूसरे पर्सन के विजन के ऊपर फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है फॉर योर ओन सेल्फ. वाई? बिकॉज ओनली यू नो वॉट यू आर क्रिएटिंग. ओके. तुम अगर अपना कम बैक करना चाह रहे हो, तुम एक बिखरे हुए इमारत हो या फिर बन रहे इमारत हो, तुम किसी को भी समझ में नहीं आओगे. ठीक है. लेकिन तुम्हारे पास अगर तुम्हारा एक क्लियर ब्लूप्रिंट है, जस्ट ट्राई टू फॉलो दैट ब्रदर. जस्ट फॉलो दैट. रिगार्डलेस ऑफ कौन क्या बोल रहा है, किधर से कितनी अप्रिसिएशन आ रही है, किधर से कितना लाइक नेगेटिविटी आ रही है, फॉरगेट इट. मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जितने भी तुम्हारे नेगेटिव स्पीकर्स हैं ना, जितने भी तुम्हारे हेटर्स हैं, बहुत जल्द मरने वाले हैं. और उनके साथ मर जाएंगे उनके नेगेटिव हेट, नेगेटिविटीज़, नेगेटिव स्पीच जो भी वो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, उनकी ओपिनियंस. कुछ समय के बाद वो जिंदा नहीं रहने वाले. जितने तुम्हारे सपोर्टर्स हैं, सेम चीज़ उनके साथ भी है, सेम चीज़ तुम्हारे साथ भी है. देन वाई द हेल यू इवन केयर अबाउट द ओपिनियंस ऑफ अदर पीपल? डू यू वांट टू डू समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू डू? कुछ ऐसा जो कि तुम करना चाह रहे हो, तुम्हारे दिमाग में अगर है तो करो. कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं सपोर्ट कर रहा है, तुम कर रहे हो या नहीं उसके ऊपर मतलब है बस. ठीक है. तुम्हें पता है ज़िंदगी में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? कोई सेकंड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन, रिलेशनशिप में कोई फ्रेंड, फैमिली नहीं. दुनिया में ना सबसे बड़ा धोखा अगर कोई किसी को देता है तो वो खुद इंसान होता है. ठीक है. द मोमेंट जब तुमने तुम्हारे सपनों को, जब तुमने तुम्हारे खुद के ओपिनियंस को, जब तुमने तुम्हारे खुद को किसी दूसरे पर्सन से नीचे कर दिया, किसी दूसरे पर्सन के ओपिनियन से नीचे कर दिया, तुमने खुद की बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट वहीं पर कर दी. ठीक है.
जब तुम किसी दूसरे पर्सन को खुद से ज़्यादा वक्त दे देते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा यार कि तुम किसी को वक्त नहीं दो, या फिर तुम फ्रेंडशिप्स ना करो, या फिर तुम रिलेशनशिप में ना आओ। भाई आओ, अच्छी चीज़ें हैं ये सारी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि जब तक तुम्हारे पास वक्त ना हो किसी और को देने लायक, अपने कोटे में से वक्त मत हटाओ, ठीक है। सबसे पहला पर्सन जिसे तुम्हारे वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो तुम खुद हो। मुझे नहीं पता कि लोग ये क्यों नहीं समझ पाते। कुछ चीज़ें, फिटनेस, क्योंकि जिस शरीर से तुम हर काम कर रहे हो, अगर तुम उस शरीर को कुछ समय नहीं दे पा रहे हो, लाइक 1 घंटा दिन का, बर्बाद है फिर तुम्हारा दिनचर्या। दूसरा, जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम उसके बारे में पढ़ पा रहे हो या नहीं, पर दिन, हर दिन, पर डे तुम उसके ऊपर काम कर पा रहे हो या नहीं, अच्छा खासा। वो डिपेंड करता है कि तुम फिर किसी और को टाइम दे पाओगे या नहीं। तुम्हारे जो सबसे प्रायोरिटी वाले लोग हैं उन लोगों के लिए तुम टाइम निकाल पा रहे हो या नहीं। अगर ऐसा है और फिर किसी दूसरे पर्सन के लिए समय निकालना है, निकालो, हु केयर्स। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव टू बी फोकसिंग अ लॉट ऑन योर ओन सेल्फ, अ लॉट ऑन योर ओन सक्सेस। सक्सेस का डेफिनेशन सभी लोगों के लिए दूसरा हो सकता है, सभी लोगों के लिए डिफरेंट होता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ये तो 9th स्टैंडर्ड में भी तुमने पढ़ा होगा अगर तुम इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ रहे हो तो, राइट। सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन वन थिंग फर्स्ट। तुम्हारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तुम खुद हो। वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज इफ यू आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट, हु विल? विल, नो बडी कैन, राइट। सो अपना वक्त सबसे पहले खुद को दो। प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, बी लिटरली सेल्फिश फॉर योर ओन सेल्फ। तुम्हें काइंड बनना है ना, बनो, पर सबसे पहला काइंडनेस खुद की तरफ दिखाओ, ठीक है। अगर तुम्हारे साथ कोई ट्रॉमा है, ट्राई टू हील योर सेल्फ। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य है, ट्राई टू क्रैप दैट, ट्राई टू अचीव दैट, ट्राई टू चेज दैट। जस्ट नो वन थिंग, तुम्हें अगर कभी भी ऐसा फील हो ना कि तुम उस लायक नहीं हो कि तुम अपने किसी ड्रीम को अचीव कर सको, भाई ये माइंड सेटिंग 2 कौड़ी का है, ठीक है। द मोमेंट यू विल डिसाइड टू लाइक वर्क, भूल जाओ सब कुछ, तुम अभी तक क्या थे क्या नहीं थे। जस्ट गो ऑन गूगल, सर्च इट कि तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य को पाने के लिए जो भी तुमने ABC सक्सेस चूज़ कर रखा है उसे अचीव करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। वंस यू नो दैट, वर्क फॉर एटलीस्ट 2-3 months, 5 से 6 घंटे हर दिन लगा के दो, ठीक है। द मोमेंट यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स, वो मोमेंट तुम्हारा सारा का सारा बैड मेंटेलिटी अबाउट योर ओन सेल्फ ख़त्म कर देगा। सबसे बड़ा, अगर तुम्हें शील्ड चाहिए तुम्हारे खुद के नेगेटिव थॉट से, तो वो है वर्क, ठीक है। तुम्हें फील होता है दैट यू आर नॉट गुड एट स्टडिंग, वर्क ऑन इट। कुछ समय के बाद तुम्हारा मेंटालिटी बोलेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यू आर लिटरली गुड एट स्टडिंग। तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुमसे जिम नहीं होगा, जाना शुरू करो, प्रॉपर डाइट लेना शुरू करो, सोना शुरू करो, होना शुरू हो जाएगा। 2 से 3 महीने में यू विल बी लाइक ओके फाइन, दिस इज समथिंग जो कि मेरे लाइफ का एक हिस्सा है। नाउ यू आर नॉट एबल टू लाइक थिंक कि तुमसे ये नहीं होगा। हमारे दिमाग में ना नेगेटिव थॉट्स चलते रहता है, वो एक्चुअली तुम्हारे सर्वाइवल के लिए बना है, ठीक है। लेकिन इसका क्या मतलब, जो तुम्हारे सर्वाइविंग के लिए, जो तुम्हारे सर्वाइवल के लिए बना है, क्या तुम उससे खुद को लिमिट करने दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुम उन्हें रखो, लेकिन अपने अंदर एक सेकंड ब्रेन ज़रूर बनाओ जो उस नेगेटिव थॉट को लात से मार के रौंद देते। रीज़न है यार, तुम खुद के लिए नहीं करोगे तो कौन करेगा। दूसरी चीज़, तुम राजा बन सकते हो। लोग तुम्हारे एज में राजा बने, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं होगा क्या? होगा। कमेंट सेक्शन में ये सब मत लिखना कि तुम मेरे वीडियोस को क्या समझते हो, ये वो कुछ नहीं। आई डोंट नीड दैट। मैं मेरे वीडियोस को बहुत अच्छा समझता हूँ। मुझे ये बताओ कि आज पूरे दिन का तुम्हारा काम क्या है?
give me your to-do list. Okay, this is 4 a.m. Like 4:22. काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं तुमसे. Anyway, तुम इस वीडियो को देखो, सुबह सुबह अगर देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जाना एंड जस्ट टेल मी तुम्हारा टू डू लिस्ट क्या है. और अगर रात को देख रहे हो तो जस्ट टेल मी कि तुमने आज सुबह से लेकर के रात तक में क्या क्या किया. एंड इफ़ यू हैव डन नथिंग, गाली मत देना खुद को. ठीक है, गाली मत देना खुद को. भाई देखो, आजकल के टाइम पे क्या हुआ है ना कि लोगों ने इतना ज़्यादा फंसा कर रखा है ना तुम्हें. वैसे लोग जिनके पास दिमाग है और जो लोग नार्सिसिस्ट हैं, वैसे लोग जिनके पास बहुत दिमाग है एंड दे जस्ट वांट टू अर्न मनी बाय एनी मीन, उन लोगों ने तुम्हारे हर एक चीज़ को, तुम्हारे अटेंशन स्पैम को, तुम्हारे फ्री टाइम को, सभी को अपना बना रखा है. ठीक है, मैट्रिक्स कह लो. इतना ज़्यादा गंदे लेवल पर मैट्रिक्स काम कर रहा है ना कि आज के टाइम पर फोकस्ड रहना इज़ अ चैलेंज. ठीक है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना ज़्यादा खुद को बाहर निकाल सकते हो. एंड इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन वन थिंग, एंड दैट वन थिंग इज़ तुम खुद को लेकर के कितना सीरियस हो. दैट इज़ ऑल. तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें उन चीज़ों को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंड देन तुम्हें वो काम करना पड़ेगा. यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर लाइक नीड्स. तुम्हारे गोल्स का जो नीड है, तुम्हारा कॉल ऑफ ड्यूटी क्या है, तुम्हें उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा. तुम्हारा लाइफ उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होने वाला. तुम्हारा लाइफ चेंज होगा ऑन द थिंग्स दैट यू आर डूइंग फॉर योर लाइफ. ये सब बेकार की चीज़ें हैं. मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा एंड देन आई विल अचीव एनीथिंग. भाई एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, वो तुम्हारे 9 to 5 से ज़्यादा काम करते हैं. दे आर हैप्पी बिकॉज दे आर डूइंग वर्क ऑन देयर ओन टर्म्स. ठीक है, सेम चीज़ तुम अपने में अपनाओ. तुम जिस भी चीज़ को करना चाहते हो, जिस भी चीज़ को करना चाहते हो, जिस भी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, तुम्हें उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा. दबा के काम करना पड़ेगा. बिना इसके यू आर नॉट गोइंग टू बी ऑन लेजेंडरी लेवल. और अगर तुम लेजेंडरी लेवल नहीं बनना चाहते किसी चीज़ में, सॉरी माई फ्रेंड, आई थिंक दैट द वर्क यू हैव चोजन वो तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं है. ठीक है, ट्राई टू लुक फॉर समथिंग एल्स. मे बी तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा कि तुम उस चीज़ को पसंद करते हो, बट मे बी यू आर नॉट. मे बी देयर इज समथिंग एल्स जो कि तुम्हारे लिए रखा हुआ है. और नहीं तो शायद तुम बस एक काम चोर इंसान हो. ट्राई टू वर्क ऑन दैट थिंग. ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही. And now I'm going to finish my coffee and then I'll study more. I'll create my digital product, then again study, then go to gym, then come back home, then again study, then work on my digital product, YouTube, Instagram. ऐसे ही चलता रहेगा. मैं कुछ लोगों को कोचिंग भी दे रहा हूँ ऑन फैट लॉस. आई हैव सम क्लाइंट्स. मैं अभी ये सब नहीं बोलूँगा कि कितना अर्न कर रहा हूँ, ये सब बेकार की चीज़ें हैं यार. ठीक है, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग एंड दैट इज़ स्किल बिल्डिंग. ठीक है, उसके बाद देख लेंगे यार. अर्निंग इज़ लाइक सो ईजी. पहले स्किल सीख लो. ओके, चलो फिर. हैव अ ग्रेट डे. गुड मॉर्निंग. आई एम योर फ्रेंड, ब्रदर, हाउएवर you want to take me. Have a great day, guys. I hope you win today. Bye.